हो रहा है, ये एक दिन ऐसा होना ही था और हो सकता है कि आगे और इससे ज्यादा बड़े कदम कोई देखने के लिए मिले। लगातार आप ये देखें जिस तरह की धर्म संसदें हो रही हैं, जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, उसके बाद कई जगहों पर आपने हिंसा भी देखी। ये जो एक ट्रेंड जो चल पड़ा है, जहां पर आप एक मजहब के जो आराध्य हैं उनको कहीं पर भी बैठकर कैमरा लगाकर किसी भी यूट्यूब चैनल के जरिए या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें गालियां देते हैं, आप इस्लाम को गालियां देते हैं, आप मुसलमानों को गालियां देते हैं, उनके नरसंहार की आप जो है वो बात करते हैं, खुली कॉल देते हैं, बार बार आप उसको रिपीट करते हैं और ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को पूरी छूट है, ऐसे लोगों को पूरे तरीके से आप ये देखिए कि एक तरह से शय मिल रही है और एक पॉलिटिकल संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है। और अब आप ये देखिए कि उसी की एक कड़ी जोड़ते हुए आप नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल को आप देखेंगे कि किस तरह से एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है वो एक चैनल पर बैठकर, नेशनल चैनल पर बैठकर उनकी इतनी हिम्मत, उनकी इतनी मजाल हो जाती है कि वो आप ये देखें कि सबसे दुखती रग जो है मुसलमानों की, यानी कि अगर वो सबसे ज्यादा किसी को इज्जत देते हैं, सबसे ज्यादा किसी को प्रेम की नजर से देखते हैं, या जिनकी जिंदगी मुसलमानों के लिए एक तरह का एग्जाम्पल है कि आपको अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, आप उनके लिए इस तरह की अभद्र भाषा का, इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार करते हैं, रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं। वहां पे जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उन्हें ओ मौलाना, ए मौलाना, ओ तू ता करके आप बात करते हैं, यहां तक कि टेररिस्ट तक उनको बुला दिया जाता है और ये सब कुछ चलता रहता है। उस चैनल की जो एंकर साहिबा हैं वो बैठी हुई एंटरटेनमेंट जो है उसका मजा ले रही होती हैं, ना वो नुपुर शर्मा को का फेडर डाउन करती हैं, ना उनको म्यूट करवाती हैं और उनको वो बात कहने की इजाजत दे दी जाती है। अगर वाकई में जरा सी भी शर्म होती टाइम्स नाउ में या उन एंकर्स में, उन एंकर साहिबा में या दूसरे और चैनल के एंकर्स में, तो फौरन नुपुर को रोका जाता और उनका फेडर डाउन किया जाता और ये कहा जाता कि चैनल इस तरह की किसी भी जो बयान दिया जा रहा है उसको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जब आप ये देखें कि जब उनको ये लगता है कि किसी एक मजहब को गाली देना, उस मजहब के मानने वालों को कुछ भी कह देना, उनके खिलाफ नफरत का कोई भी प्रोपेगेंडा चलाना, उसके बाद उनके साथ जब कुछ नहीं होता है तो जाहिर सी बात है इन 8 सालों में इन तमाम चीजों को लगातार सिर्फ बल ही मिला है। अभी भी आप ये देखिए राजीव जी कि नुपुर शर्मा का ये इंसिडेंट होता है, इंटरनेशनल लेवल पर जब ये बात पहुंचती है और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, एम्बेसडर जो है उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है, माफी की बात करते हैं, तब जाकर सरकार की तरफ से ये फैसला जो है लिया जाता है और 1 मिनट में वो अपने स्पोक्स पर्सन को फ्रिंज बता देते हैं। उनसे ये पूछा जाए आखिर कितने लोगों को फ्रिंज बताएंगे, ये फ्रिंज तो दिन रात टीवी चैनल्स पर बैठकर इस तरह की बातें लगातार करते रहते हैं, तो कितने लोगों को ये फ्रिंज बनाएंगे। और जब अपने ही देश के नागरिक, जब अपने ही देश के लोग लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि नुपुर शर्मा को लेकर, नवीन जिंदल को लेकर कार्रवाई की जाए, तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीशा लेदर हुई, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बेइज्जती हुई, तब अपनी फेस सेविंग की जा रही है। और आप ये देखें कि फेस सेविंग इसलिए भी है कि बड़े पैमाने पर जो भारतीय हैं वहां पर काम करते हैं, बड़े पैमाने पर हमारे जो आर्थिक नुकसान एक तरह से होने जा रहा था, जहां पर बाइकॉट इंडिया के प्रोडक्ट्स और वहां के जो मॉल्स हैं या फिर वहां की जो अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर से वहां से उनको हटाया जा रहा था, तो लगा कि मामला अब शायद हद से ज्यादा बढ़ रहा है और तब जाके ये कदम जो है वो उठाया गया है। क्या आगे भारतीय जनता पार्टी, क्या आगे हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, अलग अलग जो प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो मेक श्योर करेंगे कि आगे किसी की भी इतनी हिम्मत, इतनी मजाल ना हो जाए कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी के आराध्यों के लिए करे, कि उनकी भावनाएं, उनकी जज्बात इस तरह से भड़क जाए कि कानपुर जैसा इंसिडेंट हो जाए। और कानपुर जैसा इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, आप ये देखिए कि क्या होता है वहां पर। एक तरफा किस मजहब के मानने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कभी आपने कोई ऐसी पत्थरबाजी देखी है, कभी कोई आप बयानबाजी देख लीजिए, कोई ऐसी देखी है जो सिर्फ एक तरफा चल रही हो, जहां पर
दूसरा जो है वो खामोश बस खड़ा हुआ तमाशा देख रहा है और एक तरफ से इसे पत्थर बरस रहे हैं और दूसरी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह की तमाम वीडियोस मौजूद हैं और अभी तक उन लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और उनके पोस्टर्स जो हैं वो चस्पा कर दिए गए हैं, उनके नाम जो हैं वो पब्लिक कर दिए गए हैं और उसको लेकर फिर आप ये देखिए कि गोदी मीडिया जो है प्रोपेगेंडा चला रहा है। आखिरी बात मैं कहूंगी राजीव जी कि जितना जिम्मेदार ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले ये तमाम लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार वो टीवी चैनल्स हैं जिनके प्लेटफॉर्म पर बैठकर, चाहे वो मौलाना हो, वो साध्वी हो, वो तमाम लोग जो हैं वहां पर बैठकर ये इस तरह की डिबेट में हिस्सा बनते हैं और फिर उसके बाद वाद विवाद होता है और उस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं। इंडिया टुडे की अभी मैं डिबेट देख रही थी, चित्रा त्रिपाठी जो है वो डिबेट कर रही थी, उन लोगों को जो ढके छुपे कोई बात कर दिया करते थे, नेशनल टेलीविजन पर बिठाकर आप ये देखें वो लोग जो मुसलमानों की नरसंहार की बात करते हैं, एथनिक क्लिंजिंग की बात करते हैं, उन्हें जड़ से खत्म कर देने की बात करते हैं, उन लोगों को नेशनल टेलीविजन पर बिठाकर उनसे नुपुर शर्मा के इस टॉपिक पर बात की जाती है। हालात अब यहां तक आ पहुंचे हैं और इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती है और इन लोगों को कोई लिहाज नहीं आता है। आप ये देखिए किस तरह की घटनाएं होती हैं, उसके बाद कानपुर की घटना होती है और फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन आंसरेबल है? इन नुपुर शर्मा और इनका तो इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन क्या नाविका कुमार के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या टाइम्स नाउ के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उन तमाम चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं? इसका कोई जवाब देने वाला है? इसकी कोई जवाबदेही तय है? अभी आप देखिए इसके बाद नरसिंहानंद जो है फिर से उसी तरह की वो तमाम बातें बार बार रिपीट कर रहा है, उकसा रहा है, लेकिन उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है।